मिर्जापुर के चुनार में विधायक अनुराग सिंह ने 20 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें संपर्क मार्ग के साथ पुलिया, रिटर्निंग बाल, उत्सव भवन भी शामिल हैं। तो इन विकास योजनाओं में 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आई है, जो अब जनता के लिए समर्पित की गई हैं। आयोजन का शुभारंभ विधि विधान द्वारा किया गया तो कोरोना काल में धीमी गति से कार्य को पूरा कराया गया। बता दें कि इन योजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र की जनता को खासा लाभ मिलेगा। इस दौरान आयोजन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंडल के संगठन पदाधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोरोना के होने के कारण से पिछले साल भर से कई उद्घाटन लंबित पड़े हुए थे। आज करीब लगभग 4 करोड़ के 20 कार्यों का उद्घाटन किया। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे इससे? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस पारदर्शिता के साथ उनके लाभ और उनके कार्यों को किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा क्षेत्र की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इसको गौरवान्वित महसूस करती है और योगी जी जैसे नेतृत्व पे एक विश्वास करती है। मिर्जापुर में ब्लॉक स्तरीय प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह का आयोजन शिव शंकरी धाम में किया गया। इस दौरान मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप जलाकर आयोजन की शुरुआत की गई। तो वहीं मुख्य अतिथि द्वारा प्रेरक शिक्षकों और प्रेरक शिक्षिकाओं द्वारा तैयार की गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाने का काम किया जा रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री हरिशंकर सिंह ने शिक्षकों का इस मौके पर उत्साहवर्धन भी किया। पिछली सरकारों ने शिक्षा को एकदम उपेक्षित कर दिया था और शिक्षा संस्थाएं एक प्रकार से डेड होती चली जा रही थी। विशेष रूप से बेसिक शिक्षा, मौलिक रूप से जो शैक्षणिक रूप से जो उनका दायित्व है उधर न ध्यान था और जो विद्यालय थे वो तो एकदम उपेक्षित हो गए थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके बेसिक शिक्षा पर तो जो हमारे देश के शिक्षा का फाउंडेशन है उस पर तो बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया है। आज सारे विद्यालयों को चमकता हुआ टाइल्स लगा हुआ टेबल, अब वो ज़माना समाप्त हो गया कि देश के आज़ादी के 70 साल तक लोगों को ज़मीन पर बैठ के पढ़ना होता था। आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया कि हमारे पूर्वजों ने जितना बेहतर किया उतना बेहतर आज नहीं हो पा रहा है। वो काम शुरू हो रहा है, उसकी उपेक्षा जरूर की गई थी। हमारी सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है। जो हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, हमारे शिक्षा का मूल है, उसको नज़रअंदाज किया गया, तो वह काम हम शुरू। बेसिक शिक्षा के स्तर सुधारने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये उसमें से जो हमारा स्तर ऊंचा उठाना, उसी के कार्यक्रम में ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी में से हमें 100 दिन का एक कैंपेन करना है। जिन बच्चों का हमारा स्तर कम है, कोविड के कारण से जिनकी दक्षताओं में कमी आई है, इस 100 दिन में उन दक्षताओं को पूर्ण करना है और इसमें से एक परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा के आधार पर उन बच्चों की दक्षताओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद फिर रिमीडियल टीचिंग के द्वारा उन बच्चों को, यानी जो कमज़ोर रह गए बच्चे, उनको पुनः प्रयास करके उनकी दक्षताओं को प्राप्त किया जाएगा। आज भी ऐसा अधिकांश सुनने को देखने को मिलता है कि अध्यापक विद्यालय पे समय से नहीं पहुंचते हैं, वजह क्या है? नहीं, विद्यालय अध्यापक जो है ऐसी अब तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसमें से सभी बच्चे, सभी जो शिक्षक हमारे हैं, अध्यापक समय से पहुंचते हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई टीचर्स स्कूल जा रहा है, रास्ते में कोई अगर मोटरसाइकिल पंचर हो गई या ख़राब हो गई या गिर गया, वो है। लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं। हम लोग भी बराबर डाइट से विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, तो हमारे अध्यापक सब समय से पहुँचते। मिर्जापुर के ग्रामीण क्षेत्र अरोरा रोड रेलवे स्टेशन के अंडरग्राउंड पासिंग मार्ग की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान चेतावनी भी दी गई कि समस्या का जल्द निस्तारण नहीं किया जाएगा तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बता दें कि इस जगह पर अंडरपास न होने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं, तो वहीं ग्रामीणों को खासा दिक्कतें आती हैं। संभल में आजाद समाज पार्टी द्वारा काशीराम का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, तो इस मौके पर पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया गया। बता दें कि काशीराम की 87वीं जयंती को पार्टी कार्यकर्ताओं ने उल्लास के साथ मनाया, तो केक काटकर खुशियों को साझा किया। इस मौके पर डॉक्टर डीपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो मंडल प्रभारी के साथ तमाम कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। आज के दिन माननीय काशीराम साहब का जन्म दिवस है और आज के दिन
मान्यवर साहब इस दुनिया में आए थे। आपकी पार्टी क्या रणनीति है? हमारी पार्टी इस देश में बहुजन शासन स्थापित करना चाहती है। आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के साथ जितने भी बहुजन समाज में महापुरुष पैदा हुए हैं, उन सब की विचारधारा को व्यवहारिकता देकर उन्हें ज़मीन पर लागू करके समाज के 85% वर्गों को जोड़कर इस प्रदेश की और देश की सत्ता पर कायम होकर इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं। 84 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक बार नहीं कई बार राजनीतिक सत्ता हासिल की। लेकिन साहब के जाने के बाद सन 2006 जाने के बाद में पार्टी ने साहब की नीतियों को बदला, साहब की मूवमेंट को बदला, साहब की विचारधारा को बदला। इसलिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे देश के अंदर मान्यवर काशीराम साहब का मिशन मूवमेंट को अपने कंधों पर लिया है और पिछले 15 मार्च सन 2020 को ग्रेटर नोएडा दिल्ली के अंदर आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की गई। और आज़ाद समाज पार्टी का मतलब है स्वतंत्रता, समता, समानता। हमारी पार्टी की रणनीति है समाज शिक्षा, समाज चिकित्सा, माताओं बहनों की सुरक्षा, गरीबों को उनका अधिकार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले। ये हमारी पार्टी का प्लान है और इसी पर आधारित हम लोग मैदान में हैं। हमारे आदरणीय नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के कहे अनुसार जो उन्होंने कहा है कि संविधान के वजन के लिए मैं लड़ रहा हूँ, देश के गरीब जनता के लिए, माता बहनों की इज्जत के लिए, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बढ़ते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसका जवाब आप ज़्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनकी सरकार से लें, क्योंकि इसमें उन्हीं की सरकार है। अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश या भारत में आती है तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का ये कहना है कि हम पेट्रोल 40 से 50 रुपये लीटर बेचने की कोशिश करेंगे। संबल के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रेरणा ज्ञानोत्सव परियोजना निदेशक के आदेश के क्रम में कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाया। तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी मजर उल इस्लाम ने सभी अतिथियों का ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जानकारी दिया। तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी मजर उल इस्लाम ने सभी अतिथियों को ऑपरेशन कायाकल्प की जानकारी भी दी। इस दौरान शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारीगण के साथ कर्मचारी मौजूद रहे। तो वहीं छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। संबल के नखासा में महिला ने दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगाए। बताते हैं कि दबंगों ने महिला की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसका विरोध करने पर महिला ने दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। महिला के अनुसार उसके पति की 14 साल पहले हुई मौत के बाद दबंगों ने उसकी जमीन पर नियत खराब कर ली थी, जिसके चलते दबंग आए दिन महिला को परेशान करते हैं। अब महिला ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं 4 लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जौनपुर की बरईपार कोतवाली में देर रात पहुंचे कप्तान राजकरण नैयर ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान राइफल में गोली लोड करने को लेकर सिपाही को निर्देशित किया गया, जिसमें गोली राइफल में फंस गई, जिसको बाद में निकाला गया। इस पर एसपी ने दरोगा को गोली निकालने की जानकारी दी, तो वहीं गोली निकाली गई। इसी के साथ कप्तान ने कार्यालय का निरीक्षण किया। तो वहीं थाना परिसर में साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों को निर्देशित किया। तो वहीं मैस में जानकारी भी ली। इसी के साथ महिला हेल्प डेस्क की जानकारी भी एसपी ने जुटाई। तो वहीं कोतवाल से पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश देते हुए महिला सुरक्षा की बात को कहा गया। सिद्धार्थनगर में अधूरे प्रसव केंद्र व पीएचसी की बदहाल स्थिति को देखकर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। बता दें कि घोसियारी बाजार में महिलाओं की शिकायत के आधार पर डीएम ने सीएचसी का निरीक्षण किया, जिसमें अधूरे पड़े कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने यहां सीएचसी को झाड़ियों से घिरा पाया। तो वहीं खंडर हालात को देखते हुए नाराजगी भी जाहिर करी। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर एस.के. भारती को अविलंब इस निर्माण को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान लापरवाही को लेकर मिल रही शिकायतों पर डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार भी लगाई। इस निरीक्षण के दौरान बीडीओ के साथ सीडीपीओ व स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी भी यहाँ मौजूद रहे।
सिद्धार्थनगर में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बैनर तले ग्राम पंचायत भूपति जोत स्थित प्राथमिक विद्यालय पर डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम ने समूह बनाने से पहले प्रशिक्षण पर जोर दिया तो वहीं गरीबी उन्मूलन की बात कहते हुए महिलाओं को जागरूक करने की बात को कहा। इसके लिए एनजीओ को जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर 10 दिवसीय मशरूम के प्रशिक्षण में महिलाओं को प्रमाण पत्र का वितरण हुआ तो वहीं अध्यापक धीरज प्रसाद गौड़ व सचिव शुभम मणि त्रिपाठी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डीएम ने राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड के साथ अन्य समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। देखिए, आज यहाँ चौपाल थी भूपतजोत गांव में और यहाँ पे इस गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत भी इस ज़िले में चुना गया है और भी गांव चुने गए। उसी के क्रम में यहाँ पे ऑलरेडी एक एनजीओ जिन्होंने खुद वॉलंटियर किया था हेल्पिंग हैंड के नाम से, उनके जो फाउंडर हैं यहाँ पे शाश्वत राज, उनके द्वारा एक इच्छा व्यक्त की गई थी कि सर किसी गांव में हमें काम करना है। तो हमने इनको बोला गया था कि आप गांव पे काम करिए, बिहेवियर चेंज पे वर्क करिए। तो इन्होंने विगत कई माहों से यहाँ पे काम किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है कि कई महिलाएं यहाँ पे जागरूक हुई हैं, कई समूह नए बने, स्कूल्स के लेके जागरूकता पैदा हुई है, मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग हो रही है, लोग आगे निकल के आ रहे हैं, मधुमक्खी पालन की भी अभी ट्रेनिंग प्लान्ड है और भी बहुत सारे काम, चाहे वो बच्चों की क्लासेस की क्वालिटी को या ट्रेनिंग को लेके देखना हो या गांव में और भी स्वच्छता को लेके काम किए हों। तो अच्छा वर्क हुआ है। इसी क्रम में उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट भी की गई थी कि सर जो अच्छा वर्क हुआ है उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी आप लोग अगर प्रशासन की तरफ से आएंगे तो लोगों का एक अलग ऊर्जा का संचार होगा। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा यहाँ पे एक चौपाल की गई है और उसमें समस्याएं सुनी गई हैं। जो समस्याएं कोशिश की जाएगी उनका निराकरण किया जाए और उन सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं भी दी गई है। और अगर ये ऐसे ही जागरूक रहीं और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही टाइम में ये गाँव बिल्कुल मॉडल गाँव बन के निकलेगा, जिसका अनुकरण बाकी लोग भी करना चाहिए। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में चतुर्थ दीक्षांत समारोह की तैयारियां आखिरी चरण में चल रही हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन की अध्यक्षता में यह आयोजन संपन्न होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सहभागिता करेंगे। तो विश्वविद्यालय की 34 छात्र छात्राओं को यहाँ स्वर्ण पदक दिया जाएगा। वहीं आयोजन में कोरोना की गाइडलाइन का भी अनुपालन होगा। बलरामपुर की आदर्श नगर पालिका उतरौला में उप जिलाधिकारी नागेंद्र नाथ यादव व क्षेत्राधिकारी राधा रमन सिंह की अध्यक्षता में आगामी वर्ष हेतु टैक्सी स्टैंड की नीलामी की बोली लगाई गई। इस दौरान सरकारी शुल्क 48 लाख रुपए की शुरुआती रकम की घोषणा हुई, जिसमें 57,11,500 रुपए में यहां बोली टूटी। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी के साथ सभासदगण भी मौजूद रहे। बरेली के आंवला तहसील के बिसारतगंज में चोरों के हौसले खासा बुलंद हैं। यहाँ चोरों ने एक ही घर में एक रात से 7 भैंसों को खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं भैंसों की कीमत लाखों रुपए बताई जाती है, तो भैंस चोरी की घटना से इलाके में सनसनी है। अब पीड़ितों ने इंसाफ की खातिर पुलिस से गुहार लगाई है, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है।